हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। माय नेम इज मोहम्मद दुदार। और गाइस, आज हम देखने वाले हैं ई कॉमर्स वेबसाइट का पार्ट 6। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? शॉप डिटेल का पेज देखा था, ठीक है। सॉरी, शॉप का पेज देखा था, ठीक है। उसमें फिल्टर, पेजिनेशन, सर्चिंग, वो सब देखा था। डेटा किस तरह से आते हैं, कहाँ कहाँ किस तरह से प्रोडक्ट शो करवाते हैं, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं गाइस कार्ट का पेज और चेकआउट का पेज, ठीक है। चलो कार्ट में चले जाते हैं। कार्ट में जाते हैं, तब तक इसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ। चलो, ये आ गया कार्ट का पेज। तो गाइस, अब हमें इस कार्ट के पेज में क्या क्या चाहिए, ठीक है। कार्ट के पेज में तो प्रोडक्ट की इमेज चाहिए, जो कि मुझे प्रोडक्ट से मिल रही है। प्रोडक्ट का नेम चाहिए, वो भी प्रोडक्ट से मिल रहा है। प्राइस है, वो भी प्रोडक्ट से मिल रही है। क्वांटिटी नहीं मिल रही है प्रोडक्ट से, ठीक है, क्योंकि एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी उसमें स्टोर होती है। टोटल नहीं मिल रहा है, हैंडल, ठीक है। अभी ये कैंसिल का बटन है। तो गाइस, मुझे क्या करना है, कार्ट का जो पेज है उसको बनाना है। और कार्ट के पेज के लिए मुझे इसका एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल में क्या क्या आएगा गाइस, कौन कौन सी चीज़ें आएगी? एक तो प्रोडक्ट आईडी आएगी। प्रोडक्ट आईडी आएगी तो ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। उसके बाद क्वांटिटी आएगी कि ये प्रोडक्ट कितनी चाहिए आपको, ठीक है। टोटल उसके अंदर नहीं आएगा, टोटल तो हमें कैलकुलेट करवाना रहेगा। तो एक तो प्रोडक्ट आईडी आएगी, एक क्वांटिटी आएगी, ओके। और यूज़र आईडी आएगी कि किस बंदे का कार्ट है ये, ठीक है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो अभी मैं इस पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और एक माइग्रेशन बना लेता हूँ। PHP आर्टिशन मैक मॉडल, ठीक। कार्ड का मॉडल बना लेता हूँ और उसके साथ उसका माइग्रेशन भी बना लेता हूँ। सॉरी, कार्ड हो गया, कार्ड करना था हमें। PHP आर्टिशन मैक मॉडल कार्ड मॉडल विथ माइग्रेशन। चलो, तो ये हमारा मॉडल बन चुका है और माइग्रेशन बन चुका है, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ। कार्ड का मॉडल है, ये हमारा माइग्रेशन है। इसको भी स्टोर सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूँ। चलो, कौन कौन सी फील्ड आएगी गाइस? यहाँ पे टेबल ऑफ इंटीजर। इंटीजर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूजर आईडी, यूजर आईडी, ओके। चलो, और टेबल ऑफ इंटीजर ऑफ प्रोडक्ट आईडी, ओके। और सेम चीज क्वांटिटी, क्वांटिटी आएगी, ओके। प्रोडक्ट आईडी, यूजर आईडी और क्वांटिटी। प्राइस और वो सब तो मिल जाएगा वहाँ पे। अभी ये जो सारी चीज़ें हैं इसको मैं मॉडल के अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मॉडल में क्या आएगा, प्रोटेक्टेड डॉलर फी लेबल, यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ था तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे सजेशन में दे दिया। तो एक कार्ट का मॉडल भी बन गया है और कार्ट का टेबल भी बन गया। अब मुझे क्या करना है, माइग्रेशन रन करना है। यहाँ पे PHP आर्टिशन माइग्रेट, ये माइग्रेशन रन हो चुका है। अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं कार्ट का टेबल बना या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे कार्ड्स का पेज बन चुका है, ठीक है। कार्ड्स। अब गाइज हमें दो फंक्शनलिटी यहाँ पे करनी है, ठीक है। कौन कौन सी फंक्शनलिटी? कि जब होम पेज पे जाता हूँ, ठीक है, होम पेज पे जाता हूँ और जब मैं एड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो वो कार्ट के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो, तो पहले तो होम पेज पे चला जाता हूँ। अभी ये सारे पेजेस को क्लोज कर देता हूँ, बाद में देखेंगे।
कंट्रोल पी होम पेज, सॉरी होम कंट्रोलर है, पेज का नाम क्या है, इंडेक्स से क्या दिया था हमने, इंडेक्स पे चला जाता है, ये इंडेक्स पेज है हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ एड टू कार्ट, एड टू कार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। एड टू कार्ट आ गया, इसको ओके, एड टू कार्ट है। अब गाइस एड टू कार्ट है, ठीक है, उसको मुझे इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँ तब कुछ होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए कि एक अजेक्स कॉल होगी, अजेक्स कॉल होगी और एड टू कार्ट में डेटा इंसर्ट होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसको तो पहले मैं जावास्क्रिप्ट void 0 इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है? ताकि इसके ऊपर क्लिक करने से देखो अभी क्या होता है कि जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसका राउट हैज़ दिया हुआ है। अब रिफ्रेश करता हूँ, जब मैंने जावास्क्रिप्ट void 0 दिया है तो वो ऊपर नहीं जाएगा, वहीं पे रहेगा, फिर भी ऊपर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है, या तो फिर मैंने किसी और जगह पे, दूसरी जगह पे जो एड टू कार्ट है वहाँ पे मैंने दिया है, एड टू कार्ट 11 जगह पे है, ठीक है। या तो फिर ऐसा एंकर टैग href ऐसे सभी जगह पे मैं ऐसा दे देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, चलो एड टू कार्ट है, देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट void 0 आ रहा है, दिख रहा है। जब होवर करूँगा देखो, ठीक है, तो वो अभी हैश पे रिडायरेक्ट नहीं करेगा। चलो एक काम हो गया। अब गाइस एक और चीज़ कि यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़र आईडी कब मिलेगी, जब बंदा लॉगिन होगा, ठीक है, जब बंदा लॉगिन होगा तब उसकी यूज़र आईडी मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, अभी के लिए यहाँ पे जो हमने लॉगिन उसका यूज़ किया हुआ है, इसका जो लॉगिन है, ठीक है, लॉगिन पेज है या तो फिर एडमिन लॉगिन इस तरह। अच्छा, एडमिन लॉगिन है, ठीक है, ये हो गया एडमिन लॉगिन। अब गाइस हमें क्या करना है कि जब भी कोई बंदा एड टू कार्ट पे क्लिक करता है तब हमें चेक करवाना रहता है कि बंदा लॉगिन है या नहीं है, ठीक है, बंदा लॉगिन है या नहीं है। अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लॉगिन के लिए हमें एडमिन का लॉगिन और जो नॉर्मल यूज़र है उसका लॉगिन, दो अलग अलग लॉगिन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पर फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि इसी का लॉगिन यूज़ कर लेता हूँ, इसका लॉगिन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है और हमने लॉगिन फंक्शनलिटी तो ऑलरेडी देख चुकी है, तो खामा क्या सेम फंक्शनलिटी के लिए टाइम क्यों वेस्ट करें, ठीक है। बस यहाँ पे जो लॉगिन होगा, ठीक है, उसका टाइप एडमिन होगा और यहाँ से जो अलग पेज आपको लॉगिन बनाना है उसके ऊपर लॉगिन होगा तो उसका टाइप यूज़र होगा, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी रोल आईडी यूज़र्स के टेबल में ऐड की हुई है। हमें सिर्फ लॉगिन टाइम पे सिर्फ चेक करवाना है कि जो बंदा लॉगिन है वो यूज़र है या तो एडमिन है, ठीक है। यहाँ पे रोल आईडी देखो, रोल टाइप 3, यूज़र का टाइप 3 है, ठीक है। चलो या तो फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है, एड टू कार्ट जहाँ पे है, जिस जिस जगह पे एड टू कार्ट है सारी जगह पे, ठीक है। चलो तो पहले तो हम सारे एड टू कार्ट देख लेते हैं। एड टू कार्ट है, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ और एक कंडीशन लगा देता हूँ। क्या कंडीशन आएगी कि अगर ऑथ ऑफ यूज़र मिल रहा है, ठीक है, ऑथ ऑफ यूज़र मिल रहा है तो
तो आपको कहाँ भेजना है, और नहीं मिल रहा है तो कहाँ पे भेजना है। ठीक है, ऑथोप यूज़र मिल रहा है तो इसका राउट क्या, लॉगिन का राउट क्या था, सिर्फ लॉगिन। ठीक है, नेम राउट था लॉगिन, तो राउट कॉलन लॉगिन, सॉरी यहाँ पे कट कर लेता हूँ, एज लॉगिन। तो मैंने क्या कंडीशन सेट की कि अगर ऑथोप यूज़र मिल रहा है तो जावास्क्रिप्ट वर्ड 0, अगर नहीं मिल रहा है तो उसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्शन कर दो। ठीक है, और अगर आप रोल बेस पे चल रहे हो तो आपको सिर्फ कंडीशन ए आएगी कि अगर ऑथोप यूज़र मिल रहा है और ऑथोप जो यूज़र है, ठीक है, उसका रोल है इज इक्वल टू 3 हो। ठीक है, कि यूज़र लॉगिन भी है और एज ए यूज़र लॉगिन है। ठीक है, यूज़र लॉगिन भी है और एज ए यूज़र लॉगिन है। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई चलो मैंने रोल नहीं चेक करवाया, यहाँ पे रोल क्या क्या था, रोल था एडमिन, सुपर एडमिन और यूज़र। ठीक है, तो चाहे एडमिन लॉगिन हो, चाहे सुपर एडमिन लॉगिन हो, चाहे यूज़र लॉगिन हो, क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोडक्ट तो हमें सभी को बेचनी है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरी वेबसाइट है तो मैं अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता। मेरी वेबसाइट में कितने बंदे ने अपनी प्रोडक्ट रखी होगी, मुझे कोई पसंद आ गई तो मुझे भी परचेस करनी है, तो मैं भी लॉगिन होकर परचेस करूँगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रोल की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी हो, चाहे बंदा यूज़र हो, एडमिन हो या सुपर एडमिन हो, लॉगिन होना चाहिए बस। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ, ए राउट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ए राउट मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी जगह पे एड टू कार्ट जहाँ जहाँ पे भी है, ठीक है, वो सर्च करता हूँ और सभी जगह पे वो कंडीशन लगा देता हूँ। थर्ड पे यहाँ रहा एड टू कार्ट, यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ। ठीक है, और एड टू कार्ट फाइंड करते हैं, यहाँ पे भी लगा देता हूँ, और एड टू कार्ट फाइंड वहाँ पे, यहाँ पे तो है ऑलरेडी, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी एड टू कार्ट है वहाँ सभी जगह पे बंदा कार्ट में ऐड नहीं कर सकता जब तक लॉगिन नहीं है तब तक। यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, ओके, फर्स्ट पे आई थिंक बाकी रह गया, यहाँ पे एड टू कार्ट है, ये हो गया। ठीक है, अब सारी जगह पे आ चुका है। ठीक है, सेव। तो अब मैं वापस से आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब ये जो एड टू कार्ट है हमने यहाँ पे भी लगाया है। ठीक है, कि जब मैं एड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो मुझे बोलेगा कि भाई पहले लॉगिन हो जाओ, आप लॉगिन नहीं हो। ठीक है, या तो आप सेम पेज पे रिडायरेक्ट करवा सकते हो, या तो आप डिफरेंट डिफरेंट पेज पे मीन्स न्यू पेज पे रिडायरेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे मैंने प्रोडक्ट चढ़ाई है। ठीक है, और यहाँ पे एड टू कार्ट है, मैंने प्रोडक्ट नहीं चढ़ाई, तो यहाँ पे मैं फंक्शनलिटी अभी सेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे बस सभी जगह पे सेम ही फंक्शनलिटी आएगी, आपको सिर्फ एक क्लास ही देना है बस। ठीक है? चलो यहाँ पे एड टू कार्ट करके क्लास दे देते हैं। तो यहाँ पे चला जाता हूँ वापस से, यहाँ पे सर्च करता हूँ कि फॉर ईच लूप कहाँ पे चलाई है हमने।
ताकि मालूम पड़ जाए कि डेटा कहाँ पे आ रहा है। ये कैटेगरीज की फॉर ईच लूप है, वो नहीं चाहिए। ये अच्छा, ये रही प्रोडक्ट की फॉर ईच लूप, इसके अंदर एड टू कार्ट देखते ये रहा। चलो, ये इसका जो क्लास है, मैं इसको क्लास दे देता हूँ एड टू कार्ट। कार्ट में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डेटा प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या आएगी कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी आईडी आएगी, ठीक है। इसी को वापस से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया। दूसरी जगह पे फॉर ईच लूप फाइंड करता हूँ। फ्रंट प्रोडक्ट आ गई है, यहाँ पे भी है, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडीशन लगाई थी मैंने, आ गई, ये रही। एक कंडीशन मुझे वहाँ पे भी लगानी पड़ेगी। इसको कॉपी कर लेता हूँ, फ्रंट प्रोडक्ट जो है उसके href में ये मैंने कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब मेरा क्लास कौन सा है, आपको गाइस सभी जगह पे सिर्फ इतना ही लिखना है, एड टू कार्ट का क्लास देना है और प्रोडक्ट आईडी देनी है, ठीक है। तो एड टू कार्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, एकदम लास्ट में चला जाता हूँ और जावास्क्रिप्ट। ये अजेक्स से जा रही है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट ऑन ऑन क्लिक कि डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक, यहाँ पे एड टू कार्ट का क्लास है कि डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक क्यों लिखा, इस तरह से ऑन क्लिक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि गाइस ये जो हमारा डेटा है वो अपेंड हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो डेटा है, मैंने अभी जो पेज ओपन किया था वो सर्चिंग के टाइम पे अपेंड हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए वो अवेलेबल नहीं है, पर जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा कैटेगरी वाइज, देखो यहाँ पे जाता हूँ, कैटेगरी वाइज हमने जो फिल्टर सेट किया है, अभी के लिए यहाँ पे लैपटॉप है, ठीक है, वॉशिंग मशीन नहीं है। तो जब मैं वॉशिंग मशीन पे क्लिक कर रहा हूँ तब वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, वॉशिंग मशीन के क्लिक पे आएगा, अभी है नहीं, ओके। तो जो चीज़ नहीं है वो चीज़ इस तरह की क्लिक से नहीं चलेगी, ओके। तो इसको पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर, पूरे डॉक्यूमेंट में अभी है और बाद में आने वाली है, उसके अंदर कोई एड टू कार्ट है क्लास, एड टू कार्ट का क्लास डॉट है मीन्स क्लास, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए, तो वेरिएबल प्रोड आईडी इज इक्वल टू, बाकी सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, प्रोड आईडी इज इक्वल टू दिस डॉट डेटा ऑफ प्रोड आईडी, ठीक है। जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ उसी की प्रोडक्ट आईडी मुझे चाहिए और एजेक्स जानी चाहिए। एजेक्स कहाँ पे जानी चाहिए, तो अभी मैं यहाँ पे एक दूसरी यूआरएल बना लेता हूँ, राउट की ए यूआरएल जानी चाहिए ए राउट पे। राउट का नाम दे देता हूँ एड कार्ट। एड कार्ट का जो राउट है वहाँ पे जानी चाहिए, ठीक है। चलो, तो एड कार्ट का मेरे पास अभी के लिए कोई राउट नहीं है, तो मैं एड कार्ट का राउट बना लेता हूँ। और एड कार्ट का राउट कब कॉल होगा कि जब बंदा लॉगिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक राउट बना लेता हूँ, यहाँ पे नेम दे देता हूँ, मेथड दे देता हूँ गेट, यहाँ पे एड कार्ट, यहाँ पे भी फंक्शन दे देता हूँ एड कार्ट, यहाँ पे भी एड कार्ट, ठीक है। जब भी ये यूआरएल पास होगी तब एड कार्ट में जाएगी। अब एड कार्ट का एक फंक्शन बना लेता हूँ जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ, लास्ट में एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बना दिया फंक्शन एड कार्ट करके, एड कार्ट का फंक्शन बन गया। यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉलर
रिक्वेस्ट। ओके, चलो अब मैं डेटा क्या भेज रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी भेज रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी की मदद से मुझे क्या करना है, स्टोर करवाना है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी स्टोर करवानी है। अब जबकि मैंने, चलो एक काम करते हैं, अभी जो माइग्रेशन बनाया था मैंने, ओके, उसमें थोड़े चेंजेस करते हैं। क्रिएट कार्ड्स का टेबल। अब जो क्वांटिटी है, ठीक है, इसको मैंने इंटीजर लिया है, तो उसकी डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी क्या आएगी वो तो मैंने सेट नहीं की है। तो डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी आएगी 1। ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी क्या आएगी 1, कि कुछ नहीं तो एक प्रोडक्ट तो होनी ही चाहिए। डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 1, तो मुझे डेटा पेज में भी जाके चेंज करना पड़ेगा। माइग्रेशन रन करूँगा तो नथिंग माइग्रेट बनाएगा, क्योंकि वो माइग्रेशन ऑलरेडी रन हो चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, यहाँ पे स्टैटिक चेंज कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, एड टू कार्ट पे, कार्ड्स का जो टेबल है वहाँ पे चला जाता हूँ और वहाँ पे डिफ़ॉल्ट 1 कर देता हूँ। क्वांटिटी जो है उसको चेंज करके डिफ़ॉल्ट 1 कर देता हूँ। यहाँ पे है रहा डिफ़ॉल्ट एज डिफाइन। क्या डिफाइन करना है, 1 डिफाइन करना है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट 1 आ गया, देख डिफ़ॉल्ट 1। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एड टू कार्ट करोगे तो क्या होना चाहिए, ठीक है, तो डॉलर कार्ट इज इक्वल टू न्यू कार्ट। डॉलर कार्ट इज इक्वल टू न्यू कार्ट, कार्ट का मॉडल आएगा। और एक कार्ट में मुझे क्या क्या सेव करना है, तो डॉलर कार्ट ऑफ प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑफ प्रोड आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी है, ठीक, और यूज़र आईडी है। ठीक, तो यहाँ पे जाता हूँ, डॉलर कार्ट ऑफ यूज़र आईडी इज इक्वल टू ऑथ यूज़र ऑफ आईडी, इस तरह से भी लिख सकते हो, या तो ऑथ ऑफ आईडी इस तरह से भी लिख सकते हो कि जो बंदा लॉगिन है उसकी आईडी। ठीक है, ऑथ यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, यूज़ नहीं किया हुआ, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ और इस कार्ड को मैं सेव कर देता हूँ। वाई सेव, ये मैंने सेव कर दिया। अब मुझे गाइस क्या करना है कि यहाँ पे किसी पेज पे नहीं भेजना है मुझे। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको कुछ रिस्पॉन्स भेजना है, रिटर्न रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स कौन से फॉर्मेट में आएगा, जेसन फॉर्मेट में, जो कि हमने एजेक्स में ऑलरेडी देखा हुआ है। यहाँ पे मैं एक तो सक्सेस पास करता हूँ, सक्सेस ट्रू। ठीक है, कि भाई सक्सेस है। मैसेज भी पास करना चाहो तो कर सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट सक्सेसफुली, प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट सक्सेसफुल। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हमने वो यूज़ किया है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। टोस्टर मैसेज, टोस्टर मैसेज कहीं पे नहीं यूज़ किया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट सक्सेसफुली। ओके, और जब प्रोडक्ट कार्ट पे ऐड होगी तब मुझे क्या करवाना है, एक मैसेज पास करवाना है कि प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे मुझे काउंटर चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में कितना काउंटर है। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट है, सॉरी कार्ट है, उसमें कितना है, काउंटर कितना है इसका। तो चलो मैं क्या करता हूँ, एक तो जो पेज है हमारा डिफ़ॉल्ट 3 है, वो कहाँ पे है, हेडर के अंदर है। तो कहाँ चला जाता हूँ, कंट्रोल पी, ऐप के अंदर ऐप डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी है, रिसोर्स के अंदर व्यूज़ के अंदर लेआउट। यहाँ पे क्या सर्च करना है मुझे, यहाँ पे 3, कार्ट के अंदर 3 लिखा हुआ है, वो सर्च करना है मुझे।
3 आएगा और इस तरह से आ सकता है शायद। 3 तो बहुत सारी जगह पे है। मैं क्या करता हूँ, इसको एक इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेता हूँ। अच्छा, इसको मैंने आई थिंक अलग किया हुआ है। न्यू बार पे चले जाते हैं। ठीक है, न्यू बार में मिल जाएगा। ओके, अभी सर्च करते हैं। ये देखो मिल गया, ये 3 है। ठीक है, इसकी जगह पे मैं सपोज 10 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। देखते हैं, देखो 10 आ गया। अब मुझे वहाँ पे क्या चाहिए कि मेरे पास कितनी प्रोडक्ट है। ठीक है, मेरे पास कितनी प्रोडक्ट कार्ट में है। तो यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है ए, इसको मैं आईडी दे देता हूँ, या तो क्लास दे देता हूँ। क्लास का नेम दे देता हूँ कार्ट काउंटर। ठीक है, कार्ट काउंटर। अब कार्ट काउंटर क्या है कि मेरे कार्ट में कितनी प्रोडक्ट है, कार्ट काउंटर। यहाँ पे मैं डॉलर कार्ट काउंट ऐसा लिख देता हूँ, डॉलर कार्ट काउंट। पर डॉलर कार्ट काउंट तो हमारे पास है नहीं, तो इसका जो लेआउट का जो ब्लेड है, यहाँ पे मुझे PHP का कोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं पेज ए हेडर में है। ठीक है, हेडर में है, तो अगर मैं पेज दूसरा ले आऊँगा तो उसका हेडर चेंज हो जाएगा, तो दूसरे पेज पे भी मुझे डॉलर कार्ट काउंटर भेजना पड़ेगा। सब पेज से मुझे डॉलर कार्ट काउंटर भेजना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि मैं यहीं पे वो ला देता हूँ, PHP डॉलर काउंटर इज इक्वल टू कार्ट कोलन कोलन फाइंड। पहले सर्च कर लेता हूँ, हमने यहाँ पे हेल्पर फंक्शन बनाया ही नहीं बनाया, नहीं बनाया है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। कार्ट फाइंड नहीं आएगा, कार्ट में से मुझे कैसा डेटा चाहिए, वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू ऑथ आईडी होनी चाहिए। ठीक है, उसका मुझे काउंट चाहिए। ठीक है, ऑथ आईडी है, उसका मुझे काउंट चाहिए। तो ये जो कार्ट है उसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर कार्ट। ठीक है, सेव करता हूँ। अभी जो यहाँ पे रिफ्रेश है कार्ट काउंट, सॉरी एरर है कार्ट काउंट, रिफ्रेश के टाइम पे वो मुझे हटानी है, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। देखते हैं क्या आ गया, डायनेमिक 0, कि अभी मेरे कार्ट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो भी 0 ही आएगा। ओके, और मेरे कार्ट में कोई प्रोडक्ट नहीं होगी तो भी 0 आएगा। ठीक है, चलो, तो अब मैं वापस से होम पेज पे चला जाता हूँ। ये आ गया होम पेज पे। अब गाइज मुझे क्या करना है, होम, इसको मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। बाद में इसमें भी एक कॉमन फंक्शन ऐड करना है। ठीक है, अभी इंडेक्स पे चला जाता हूँ। इंडेक्स पे आ गया। यहाँ पे मैंने क्या लिया, एड टू कार्ट में जाना चाहिए। जब भी मैं कार्ट बटन पे क्लिक करूँ तो एड टू कार्ट में जाना चाहिए, वो सेव हो जाना चाहिए। और ये जो क्वेरी थी कार्ट काउंट करके, वो क्वेरी उठा लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे दे देता हूँ कि कार्ट में सेव हो जाए, उसके बाद मुझे कार्ट का काउंट चाहिए। ठीक है, कार्ट का काउंट चाहिए, और मुझे यहाँ पे वो डेटा पास करवाना है। सक्सेस ट्रू, यहाँ पे डॉलर कार्ट काउंट, 3 डेटा पास करवा रहा हूँ, सक्सेस ट्रू, कार्ट काउंट और मैसेज। ठीक है, सक्सेस ट्रू, कार्ट काउंट और मैसेज। अब जो ये एजेक्स जा रही है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि भाई इफ
रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस ट्रू मिलेगा तो ही इसके अंदर आएगा। ट्रू मिल रहा है तो डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है, क्लास फाइंड करना है, कार्ड काउंटर का क्लास। उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो बदल देना है। वो क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट जो कार्ड काउंट है वो होना चाहिए। ठीक है, ओके चलो देखते हैं। और ये जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ से, कुछ चीज़ गाइस मिसिंग है, चलो देख लेते हैं। ये अजेक्स को भी के लिए मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ से अजेक्स कट हो गई। ठीक है, गाइस कुछ मिसिंग है, स्क्रिप्ट में इस तरह से एरर आ गई है। देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके और यहाँ पे आते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में कि कंसोल के अंदर कुछ एरर है या नहीं। सिंटेक्स एरर है, कहाँ पे सिंटेक्स एरर है वो देख लेते हैं। स्क्रिप्ट खत्म हो रही है, वहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर है। अच्छा देखो, हाँ यहाँ पे एक, ओके ये जो फंक्शन मैंने कट कर लिया है वो मैं यहाँ पे एप डॉट ब्लेड में आ जाता हूँ और नीचे स्क्रिप्ट के अंदर सेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब भी वो स्क्रिप्ट कोई पुश करेगी उसके नीचे स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये फंक्शन मैंने कट करके यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अब गाइस देखते हैं फंक्शनलिटी वर्किंग है या नहीं। मैंने क्या किया कि जब भी कोई एड टू कार्ट के क्लास पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे मैंने डेटा ऑफ प्रोड आईडी दी है, वो लेगा, वो यहाँ से भेजेगा। प्रोड आईडी मुझे भेजनी है, प्रोड आईडी, बाकी कुछ नहीं भेजना है। ठीक है, प्रोड आईडी भेजेगा, कहाँ पे जाएगा, एड टू कार्ट में जाएगा, राउट में। एड टू कार्ट का राउट ए है, तो ए राउट में क्या होगा, तो प्रोडक्ट आईडी और ऑथ आईडी कार्ट के टेबल में स्टोर होगी और उसका काउंटर लेके वापस भेजेगा। तो यहाँ पे जब रिस्पॉन्स सक्सेस ट्रू मिलेगा तो कार्ट काउंटर करके एक फंक्शन है जो कि मैंने कहाँ पे बनाया है, नेव बार में क्लास लिया है कार्ट काउंटर, ये रहा। उसका जो टेक्स्ट है मीन्स ए, वो बदल के जो मैंने कार्ट काउंटर भेजा है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं फंक्शनलिटी वर्किंग है या नहीं। सेव करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब एड टू कार्ट में चला जाता हूँ, ये हो गया मेरा एड टू कार्ट। तो मुझे क्या बोला कि भाई जाओ पहले लॉगिन हो के आओ, तो मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ 111111। देखो ये लॉगिन हो रहा है, लॉगिन हो गया। अब वापस से मैं चला जाता हूँ, या तो फिर आप यहाँ पे एक पॉपअप भी ओपन करवा सकते हो। ठीक है, कि आप ये इस पेज पे रहोगे पर जब एड टू कार्ट पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप ओपन होगा। ठीक है, और वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो और पॉपअप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मेरा काउंटर 0 है। एड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, कुछ हुआ नहीं हुआ। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके देखता हूँ क्या एरर क्या है और यहाँ पे डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं। कुछ डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है। ठीक, चलो देखते हैं क्या एरर है। कंसोल क्लियर कर दिया, नेटवर्क क्लियर कर दिया, एड टू कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, एजेक्स तो जा रही है पर कुछ एरर दे रही है। देखो क्या एरर है, प्रोडक्ट आईडी कैन नॉट बी नल। प्रोडक्ट आईडी जो मेरी है वो नल जा रही है। ठीक, चलो देखते हैं कि डेटा में प्रोडक्ट आईडी जा रही है या नहीं जा रही है। हाँ भाई, डेटा में प्रोड आईडी तो जा रही है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी डेटा में जा रही है, तो मिल क्यों नहीं रही है, तो कंट्रोलर में जाते हैं, वो इशू कंट्रोलर का है। अच्छा देखो यहाँ पे प्रो आईडी लिखा था, मुझे क्या लिखना है, प्रोड आईडी, प्रोड आईडी, और यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट आईडी। सेव करता हूँ, वापस से इसको क्लियर करता हूँ और इसको एड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ।
एड टू कार्ट पे क्लिक हो गया और यहाँ पे 1 आ गया। सेम चीज़ ऐड करता हूँ, यहाँ पे 2 आ गया। सेम चीज़ ऐड करता हूँ, यहाँ पे 3 आ गया। ओके, तो गाइज ये चीज़ रॉन्ग है। ओके, कि मैंने एक ही प्रोडक्ट 3 बार परचेज की है। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट मैंने 3 बार परचेज की, तो वो 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो 3 नहीं आना चाहिए, तो वो एक ही बार आना चाहिए। एक बार आपने प्रोडक्ट परचेज कर ली तो ठीक है भाई, एक ही बार आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, एक ही बार आएगा। क्वांटिटी जो है वो कार्ट के पेज में जाके, जो कार्ट का पेज है यहाँ पे वापिस से इंडेक्स पेज पे आ जाता हूँ, कार्ट के पेज में से वो इंक्रीज कर सकेगा। कार्ट का पेज कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कार्ट के पेज की लिंक मैंने नहीं दी है। ठीक है, वो बाद में दे देंगे। यहाँ पे कार्ट के पेज पे चला जाता हूँ, यहाँ से प्रोडक्ट क्वांटिटी प्लस कर सकता है। यहाँ पे तो आप एक बार परचेस कर ली तो बात खत्म। तो यहाँ पे डॉलर कार्ट इज इक्वल टू, कार्ट में से फाइंड करता हूँ कार्ट वेयर यूजर आईडी जो है वो ओथ आईडी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी, और वेयर वेयर प्रोडक्ट आईडी जो है वो डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ प्रोड आईडी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा मुझे एक डेटा चाहिए फर्स्ट। अब मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ कार्ट नहीं मिल रहा है, इफ डॉलर कार्ट नहीं मिल रहा है तो ही ये डेटा ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो ही डेटा ऐड होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि सक्सेस करके भेज देगा कि हाँ भाई मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऐड है ही। चलो वापिस से जाते हैं, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे डेटा आ गया है, पूरे टेबल को क्लियर कर देते हैं। क्लियर करना है तो ऑपरेशन में जाके आप ट्रंकेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ट्रंकेट का ऑप्शन है, ट्रंकेट। ओके, ट्रंकेट हो गया। अब कार्ट पे जाते हैं। अब आप जितनी भी बार यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक ही आएगा। अब रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक एक आ जाएगा। अभी 0 है। ठीक है, एक टू कार्ट, देखो 1 आ गया। वापिस से टू कार्ट 1 ही रहेगा, वापिस से टू कार्ट 1 ही रहेगा, क्योंकि आपने एक बार ऐड कर दिया। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो दूसरी प्रोडक्ट आएगी, तो यहाँ पे 2 आएगा। देखो आ गया। अब गाइज मैं क्या करता हूँ, टोस्टर मैसेज भी ले लेता हूँ, टोस्टर सीडीएन, टोस्टर मैसेज ले लेता हूँ। टोस्टर सीडीएन जो है वो उसमें क्या करेगा कि हमने ऑलरेडी टोस्टर मैसेज भी देखे, सक्सेस मैसेज जो है वो इस तरह से चलो शो करवा सकते हैं। टोस्टर मैसेज की मैं जेएस ले लेता हूँ, और जेएस कहाँ पे आएगी, ऐप के अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे ही मैं स्क्रिप्ट एसआरसी मेरी क्या है, ए सेव करता हूँ, टॉप पे चला जाता हूँ। ए थी जेएस फाइल के, और ए है toaster.min.css फाइल। ये आ गई मेरी CSS फाइल। यहाँ पे मैं लिंक करवाता हूँ, लिंक CSS। ये मेरी हो गई CSS फाइल। अब मैंने यहाँ पे टोस्टर को लिंक कर दिया है। ठीक है, टोस्टर की लाइब्रेरी को। अब मैं क्या करूँगा कि एंड पे जाऊँगा। अब जब सक्सेस होगा तब मुझे क्या करवाना है, तो
टोस्टर डॉट सक्सेस रिस्पॉन्स डॉट मैसेज कि जो मैसेज मैंने है भेजा है, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस भेजा, मैसेज भेजा और कार्ड काउंट भेजा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट मैसेज जो है वो यहाँ पे शो होना चाहिए। सेव करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब गाइज लोडर कैसे सेट होता है वो भी मैंने दिखाया है एक बार कि भाई लोडर आप किस तरह से सेट कर सकते हो, तो आप एजेक्स पे लोडर भी भेज सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एड टू कार्ट करता हूँ। ओके, एड टू कार्ट किया तो देखो यहाँ पे 3 भी हो गया और मैसेज भी आ रहा है, पर कुछ इश्यू है, टोस्टर मैसेज में कुछ इश्यू है। ठीक है, मैं एड टू कार्ट करता हूँ, टोस्टर मैसेज दिख क्यों नहीं रहा है, तो यू टोस्टर डॉट मिन डॉट सी एस एस तो है। ठीक है, और टोस्टर डॉट मिन डॉट जे एस भी होनी चाहिए, टोस्टर डॉट मिन डॉट जे एस। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को जे एस तो वर्क कर रही है, सी एस एस ओवर राइट हो रही है, तो यहाँ पे सी एस एस को आ गई सी एस एस। अच्छा देखो, ये बूटस्ट्रैप की फाइल मैंने क्या किया कि बूटस्ट्रैप के ऊपर ले लिया है, तो मैं जब बूटस्ट्रैप के नीचे टोस्टर डॉट मिन डॉट जे एस को सी एस एस को लगाऊंगा तो आई थिंक हो सकता है कि फ़र्क पड़ जाए और यहाँ पे दिख जाए। टू कार्ट करता हूँ, देखो आ गया प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट सक्सेसफुली। चलो वापिस सेट करता हूँ तो मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे 4 होगी। ठीक है, ये गाइज प्रोडक्ट तो ऐड हो चुकी है, अब मुझे क्या करना है, वो प्रोडक्ट यहाँ पे शो करवानी है कार्ट के पेज में। ठीक है, तो वापिस से सभी को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, एक नया राउट बनाता हूँ। प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर आप कार्ट कंट्रोलर का अलग से बना सकते हो, पर अभी के लिए मैं सभी एक ही पेज में बना रहा हूँ। ओके, गेट कार्ट, यहाँ पे गेट कार्ट की भी ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करता हूँ, एड जो है इसको हटा देता हूँ, सिर्फ कार्ट, और यहाँ पे जो मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस मैंने जो कार्ट का राउट बनाया था उसे हटा देता हूँ और यहाँ पे कार्ट का नया पेज नया फंक्शन बना लेता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर। एक फंक्शन कॉपी कर लिया, यहाँ पे कार्ट का फंक्शन बन चुका है और यहाँ पे कैपिटल सी है उसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। ओके, चलो ये मेरा कार्ट का फंक्शन है। अब मुझे क्या चाहिए, कार्ट की डिटेल चाहिए, तो डिटेल में क्या चाहिए कि डॉलर कार्ट, अब इससे वो कुछ करवाना नहीं है। अब जो मेरा कार्ट है वो मेरे सारे प्रोडक्ट दिखाना चाहिए, मेरे मीन्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू ऑथ कोलन कोलन आईडी। चलो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ फर्स्ट की जगह पे गेट, तो मुझे सारे प्रोडक्ट चाहिए भाई, और कार्ट का जो पेज है वो मैंने कहाँ पे लगा दिया है, ओथ के अंदर, तो विदाउट लॉगिन कोई कार्ट के पेज में जा भी नहीं सकता। देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे पहले जो कार्ट का पेज ऐसे ही ओपन हो जाता था वो अब नहीं ओपन होगा। देखो मैं कार्ट के पेज में जाऊँगा तो लॉगिन करने को बोलेगा, देखो लॉगिन हो जाओ, बाद में कार्ट के पेज पे जाना। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके इंडेक्स पेज पे चला जाता हूँ और वहाँ से कार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके कार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, नहीं जाने देगा, देखा अभी पहले लॉगिन हो गया हो। अब इसको क्लोज कर देता हूँ, चलो वापस यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये मेरा कार्ट का पेज है। अब एक और चीज़ का, यहाँ पे पेजेस तो होने ही नहीं चाहिए, तो पेजेस वाला पूरा हटा ही देता हूँ। ओके, और कार्ट पे जाना है तो यहाँ से कार्ट पे जाऊँगा, और चेकआउट पे जाना है तो यहाँ पे है प्रोसीड पेमेंट, तो चेकआउट का पेज आ जाएगा। देखो चेकआउट का पेज अलग से ओपन कर लेता हूँ, तो जब प्रोसीड पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, चलो ये आ गया पेमेंट पेज। तो मैं पेजेस हटा देता हूँ और इसके क्लिक ऊपर कार्ट पे चला जाता हूँ। ओके, चलो तो वापस से मुझे ऐप के अंदर जाना पड़ेगा। कंट्रोल पी app.net.php, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कार्ट। अच्छा, कार्ट यहाँ पे नहीं है तो न्यू बार में होगा। ये रहा कार्ट। तो सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये पूरा डीवी हटा देता हूँ, पेज वाला। ओके, क्योंकि पेजेस नहीं चाहिए मुझे। ई कॉमर्स वेबसाइट में पेज लिख के नहीं आते कि आप ये पेज में जा सकते हो, वो पेज में जा सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जो कार्ट है ये इसका जो एंकर टैग है इसके ऊपर मैं राउट दे देता हूँ, सेव करता हूँ, वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, कार्ट के पेज में क्या है, काउंटर। ओके, चलो तो इन दोनों को क्लोज कर देता हूँ। और डिटेल कार्ट का पेज मैंने अभी कॉपी किया है, कार्ट काउंटर। अब मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे ये एजेक्स नहीं जा रही है, ये पेज में क्या जा रहा है, पेज शो करवाना है, यूआरएल हिट हो रही है। तो रिटर्न व्यू यहाँ पे आएगा कार्ट, कार्ट आएगा विथ डॉलर डेटा। अदरवाइज सिर्फ मैं कार्ट ही भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट करके भेज दूंगा। कॉम्पैक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ कार्ट, कॉम्पैक्ट कार्ट। या तो फिर यहाँ पे कार्ट प्रोडक्ट्स, इस तरह से नेम दे देता हूँ, कार्ट प्रोडक्ट्स। ओके, कार्ट प्रोडक्ट। अब वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ तो कार्ट का पेज आ जाएगा, क्योंकि वो मैंने जेसन भेजा था इसकी वजह से ये पेज आया। देखो आ गया कार्ट, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वापस से ये पेज आ जाएगा, कार्ट का पेज। देखो आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सारी प्रोडक्ट दिखानी है, यहाँ पे क्वांटिटी दिखानी है, यहाँ पे टोटल दिखाना है। चलो कार्ट के पेज पे चला जाता हूँ। जो 3 प्रोडक्ट है, ये टीआर 3 टीआर होगी, उसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ एक ही रखता हूँ। चलो यहाँ से लेके यहाँ से उठा देता हूँ। यहाँ पे आएगी फॉर ईच लूप, यहाँ पे डॉलर कार्ट प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट। ये जो टीआर है उसको फॉर ईच लूप में सेट कर देता हूँ। okay? अब यहाँ पे बनाना है, मीन्स की प्रोडक्ट का टाइटल है डॉलर प्रोडक्ट ऑफ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टाइटल। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइस लेनी है या फिर डिस्काउंट प्राइस लेनी है, डिस्काउंट प्राइस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है। आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि इस तरह से तो वो लेनी है, इस तरह से तो ये लेनी है। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस सेव करता हूँ, यहाँ पे आके वापस रिफ्रेश करता हूँ। देखो नेम नहीं आया, प्रोडक्ट का नेम नहीं आया, प्राइस भी नहीं आई। ओके 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 ओके, हाँ। तो ये जो कार्ट प्रोडक्ट्स है, वो कार्ट प्रोडक्ट कब आएगी, यहाँ पे डेटा हमने क्या भेजा है, कार्ट का डेटा भेजा है। ठीक है, अब मुझे कार्ट पे रिलेशनशिप देनी होगी कि भाई कार्ट में से पब्लिक फंक्शन प्रोडक्ट रिटर्न बिलोंग्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मैंने रिलेशनशिप दे दिए, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट आईडी है वो इस टेबल में बिलोंग करती है। चलो
अब है इसको डॉलर काट ही रहने देता हूँ, और ये जो डॉलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमने लिखा है उसकी जगह पे डॉलर काट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइटल इस तरह से लिखता हूँ। कहाँ गया काट का पेज? यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया, प्राइस आ गई, ओके, एम मोबाइल्स आ गई। अब ये प्रोडक्ट की इमेज है, तो यहाँ पे क्या आएगा SRC के अंदर डॉलर काट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इमेज देखते हैं। देखो आ गई, प्रोडक्ट इमेज आ गई, एक क्वांटिटी आ गई। यहाँ पे जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वैल्यू 1, उसकी जगह पे मैं उसकी क्वांटिटी लिख देता हूँ, डॉलर काट ऑफ क्वांटिटी, डॉलर काट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि काट की क्वांटिटी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वांटिटी काट के टेबल में स्टोर है, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इसके इवेंट पे, ठीक है, प्लस माइनस की इवेंट पे मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू आ रही है वो गेट करूँगा। वैल्यू क्या है, ये बटन है, ओके। अच्छा, BTN प्लस BTN माइनस, ये दो इवेंट है। मैं क्या करता हूँ, BTN प्लस और BTN माइनस की जो इवेंट है उसके अंदर जो इनपुट है, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो दोनों के अंदर एक सेम क्लास ले लेता हूँ। काट प्लस माइनस, ओके, काट प्लस माइनस, काट प्लस माइनस पे जब क्लिक करोगे एजेक्स कॉल जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, जो एजेक्स कॉल यहाँ पे लगाया था वो मैं उठा लेता हूँ, बाद में हम चेंज कर देंगे। उठा लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसके एंड पे चला जाता हूँ, पुश स्क्रिप्ट्स पुश करनी है, ठीक है, स्क्रिप्ट्स मैंने पुश कर दी है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैं अपनी चेस लगा देता हूँ, ठीक है, ये आ गई मेरी चेस। अब यहाँ पे कौन सा बटन था, काट प्लस माइनस, काट प्लस माइनस पे ऊपर क्लिक करोगे तो डॉलर दिस, ठीक है, डॉलर दिस को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल क्वांटिटी इज इक्वल टू मेरा कि यहाँ पे इनपुट का नेम ले लेता हूँ, इनपुट का नेम ले लेता हूँ क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। अब इसका जो पेरेंट टीडी है, ठीक है, इसके अंदर मुझे फाइंड करना है, ठीक है? चलो, तो डॉलर दिस डॉट पेरेंट्स, डॉलर दिस डॉट पेरेंट्स, कौन सा पेरेंट्स चाहिए मुझे, टीडी, उसके अंदर फाइंड करना है, टीडी के अंदर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो इनपुट फाइंड करना है। कौन सा इनपुट फाइंड करना है, जिसका नेम इज इक्वल टू क्वांटिटी है, वो मुझे फाइंड करना है। फाइंड तो हो गया, और उसकी वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि उसकी वैल्यू मिल रही है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्वांटिटी, ओके, और यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ ताकि बार बार से अजेक्स कॉल ना हो। रिफ्रेश करता हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ, ओके, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लिया मैंने। अब देखते हैं क्वांटिटी मिल रही है या नहीं।
चलो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो मुझे 2 मिलना चाहिए, देखो 3 मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। इसके ऊपर करो तो मुझे 2 मिलना चाहिए, इसके ऊपर 2 मिलना चाहिए, और वापस से 1 मिलना चाहिए, यहाँ पे 3 मिलना चाहिए। ओके, मिल रहा है तो उसकी वैल्यू मिल रही है। और वैल्यू तो मिल रही है पर किसके प्रोडक्ट की है, तो ये रही, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी भी चाहिए। तो इसका जो करंट टी डी है, ATD, ठीक है, उसको मैं डेटा ऑफ प्रोड आईडी इज इक्वल टू, आईडी कैसे मिलेगी, $3 यहाँ पे कहाँ आएगा, $कार्ट ऑफ प्रोडक्ट और उसकी आईडी, ठीक है। और मुझे चाहिए इसकी प्राइस, प्राइस क्या थी, डिस्काउंट प्राइस थी ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्काउंट प्राइस, दोनों चीज़ें चाहिए मुझे। ओके, तो इस तरह से डेटा करके मैं ले सकता हूँ। अब वेरिएबल वेरिएबल प्रोड आईडी इज इक्वल टू, मतलब दिस डॉट परेंट डॉट टी डी है, उसका जो डेटा एट्रीब्यूट है, इसकी जो प्रोड आईडी है वो मुझे चाहिए, ठीक है। और प्राइस, तो जो टी डी है, ठीक है, उसका जो डेटा प्राइस है वो मुझे चाहिए, ठीक है। कहाँ है देख लेते हैं, ये रहा प्राइस, ओके। अब मुझे क्या करना है गाइस, ये तीनों चीज़ें मुझे भेजनी है। प्राइस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी भेज दी, प्रोडक्ट आईडी भेज दी, ठीक है। तो ये जो है, अब मैं इसको अजेक्स भेजूंगा कार्ट अपडेट, ठीक है। तो मुझे कार्ट आईडी भी भेजनी होगी, ठीक है। कार्ट आईडी भी भेजता हूँ। तो गाइस प्रोडक्ट आईडी नहीं चाहिए, मैं कार्ट आईडी भेजता हूँ, ठीक है, तो चलेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रोडक्ट आईडी है उसकी जगह पे मैं कार्ट आईडी ही ले लेता हूँ, क्योंकि कार्ट आईडी के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। चलो वापिस से चला जाता हूँ, यहाँ पे आएगा प्राइस, प्राइस की जगह पे कार्ट आईडी, तो कार्ट आईडी भेज दी और क्वांटिटी भेज दी, ठीक है, कि ए कार्ट आईडी की क्वांटिटी ए होगी। कार्ट अपडेट का राउट बना दिया, कॉपी कर लेता हूँ, और वापिस से ऐड कार्ट है, उसकी जगह पे कार्ट अपडेट की जगह पे मैं अपडेट कार्ट ऐसा लिख देता हूँ, ताकि फॉर्मेट सभी जगह पे सेम रहे। वापिस से यहाँ पे जाता हूँ, एक कार्ट को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे अपडेट कार्ट कर देता हूँ, कार्ट अपडेट की जगह पे अपडेट डॉट कार्ट, चलो। अब ऐड कार्ट है, उसी को कॉपी करके ले लेता हूँ, ओके, और उसको मैं बना देता हूँ अपडेट कार्ट। ऐड कार्ट में अलग काम हो रहा था, अपडेट कार्ट में अलग काम हो रहा है। तो अपडेट कार्ट जो है उसमें क्या होगा, ठीक है, अपडेट कार्ट में क्या होगा, तो एक कार्ट है, ठीक है, वो मुझे अपडेट करना है। न्यू कार्ट तो आएगा ही नहीं, कार्ट की आईडी मिल रही है तो कार्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी यूज़र आईडी और वो सब मुझे अपडेट नहीं करना है, मैं डायरेक्ट फाइंड करता हूँ कार्ट डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ कार्ट आईडी, कार्ट आईडी की मदद से कार्ट फाइंड करो, और उसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी है वो अपडेट करनी है, ठीक है।
वो अपडेट करो, आईडी की अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी अपडेट हो जाएगी। ओके, सबसे कार्ड काउंट और मैसेज, प्रोडक्ट मैसेज की ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, तो मैसेज हटा देता हूँ। ओके ओके, अब जब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ज़ीरो होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट ज़ीरो होगी या तो रिमूव होगी, ओके, तो ये प्रोडक्ट यहाँ से हट जानी चाहिए, प्रोडक्ट यहाँ पे हट जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ, चलो ज़ीरो पे नहीं हटाते हैं, रिमूव पे हटाते हैं। ठीक है, जो रिमूव किया है वहाँ पे हटाते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो रिमूव बटन है वहाँ पे चला जाता हूँ। रिमूव बटन कहाँ पे है, दूसरे टीडी के अंदर है रिमूव बटन, ए रहा रिमूव बटन के। तो वही रिमूव बटन पे वापस से मुझे कार्ट आईडी भेजनी है। ठीक है, जो रिमूव बटन है उसके ऊपर मैंने कार्ट आईडी भेज दी। कुछ बाकी है, अच्छा ओके। अब मैं यहाँ पे रिमूव कार्ट करके बटन लगा देता हूँ, रिमूव कार्ट। अब मुझे क्या करना है, रिमूव कार्ट के ऊपर भी एक क्लिक इवेंट लगानी है, इसका भी बाद में देखेंगे। साथ में रिमूव कार्ट दिखा देता हूँ कि जब भी रिमूव कार्ट पे क्लिक होगा तब क्वांटिटी वॉन्टिटी कुछ नहीं चाहिए, या तो फिर अच्छा क्वांटिटी चाहिए ही नहीं, रिमूव कार्ट कर दिया चला गया, प्राइस भी नहीं चाहिए उसमें। यहाँ पे अपडेट कार्ट की जगह पे रिमूव कार्ट। ओके, यहाँ पे मुझे सिर्फ कार्ट आईडी ही भेजनी है। ओके, सक्सेस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके, डॉलर दिस, अभी डॉलर दिस सक्सेस फंक्शन के अंदर काम नहीं करेगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डॉलर दिस को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। वेरिएबल डॉलर दिस इज इक्वल टू डॉलर दिस। ओके, डॉलर दिस को ए डॉलर दिस में स्टोर करके रखता हूँ। तो ए डॉलर दिस जो है उसका पेरेंट्स, उसका पेरेंट्स क्या है, उसका पेरेंट्स टीडी है, तो उसका भी पेरेंट टीआर है। तो पूरे का पूरा टीआर है, उसको हाइड करना है या तो रिमूव कर देना है। ठीक है, चलो देखते हैं। रिमूव कार्ड पे भी जाना पड़ेगा, तो अपडेट कार्ड जैसे बनाया है वैसे वापस से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, रिमूव कार्ड। ओके, वापस से यहाँ पे चले जाते हैं, अपडेट कार्ड जो है उसकी जगह पे मैं बना लेता हूँ रिमूव कार्ड। रिमूव कार्ड फंक्शनलिटी पहले दिखा देता हूँ। रिमूव कार्ड में क्या करना है, कि कुछ नहीं चाहिए, अच्छा ये तो चाहिए। ठीक है, चलो रिमूव कार्ड में क्या करना है, जो कार्ड मिला है उसको डिलीट करना है, डॉलर कार्ड डिलीट, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सक्सेस ट्रू और कार्ड काउंट ए। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पे डॉलर दिस डॉट करेंट रिमूव होना चाहिए, और डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है, यहाँ पे कार्ट काउंटर, कार्ट काउंटर फाइंड करना है, और उसके अंदर टेक्स्ट लिखना है रिस्पॉन्स डॉट कार्ट काउंटर। ठीक है, सेम चीज़ यही यहाँ पे भी करनी है। अच्छा यहाँ पे था तो सही। ओके, यहाँ पे सक्सेस मैसेज नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कि कैलकुलेशन चाहिए। कैलकुलेशन कहाँ पे, जब भी प्लस प्लस करूँ तो उसकी कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे चाहिए। ओके, और यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए, सब टोटल टोटल। फ्लैट फी जो है वो हम हमारी रख सकते हैं कि हमारी
हमारा कमीशन कितना है, क्या है। तो एक कमीशन वाले कॉलम अलग से लेनी पड़ती है, हमारे अलग टेबल लेना पड़ता है कि मेरा कमीशन है कि सभी प्रोडक्ट में इतना तो मेरा जाएगा, तो प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे फीस कैलकुलेट होगी। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस इनटू जो प्राइस है उसके हिसाब से मुझे कैलकुलेट करना है क्वांटिटी से, क्वांटिटी और प्राइस। और ये जो प्राइस है वो सक्सेस के बाद भी आप ऐड कर सकते हो या तो फिर यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, कहाँ पे ऐड करनी है, प्राइस दिखानी कहाँ पे, वहाँ पे पहले तो चले जाते हैं। टोटल प्राइस कहाँ पे है, ये रही। ये जो है यहाँ पे मुझे क्या देना है, डिस्काउंट प्राइस तो थी, पर ये क्या है, अच्छा टोटल है। ठीक है, टोटल में भी अभी तो यही आएगा, प्रोडक्ट की प्राइस ही टोटल आएगी क्योंकि ये आएगी, उसकी जो प्राइस है वो, और जो कार्ट है उसकी क्वांटिटी, जो कार्ट है उसकी क्वांटिटी, कार्ट की क्वांटिटी आएगी यहाँ पे। तो रिफ्रेश करता हूँ तो दोनों सेम आएंगे, अभी के लिए तो दोनों सेम ही आएंगे, प्राइस और टोटल, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है या। अब इसको मैं क्लास दे देता हूँ। ठीक है, क्लास का नेम क्या है, टोटल प्रोडक्ट प्राइस, टोटल प्रोडक्ट प्राइस ऐसा क्लास का नेम दे देता हूँ। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमने की है, ठीक है, तो डॉलर दिस जिसके ऊपर क्लिक करता हूँ उसका प्रिंट चाहिए। प्रिंट में अब मुझे टीडी नहीं चाहिए, उसका प्रिंट टीआर चाहिए, उसके अंदर फाइंड करना है क्योंकि टीडी बदल चुका है। या तो हम सिगनिंग यूज़ कर सकते हो, पर मैं क्या करता हूँ, फाइंड यूज़ करता हूँ। ओके, इसके अंदर एक क्लास फाइंड करना है, उसका जो टेक्स्ट है वो मुझे प्रोडक्ट प्राइस करना है। रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया, डॉलर भी चाहिए तो यहाँ पे प्लस, इसके अंदर स्पेस डॉलर ऐसे सिंबल भी दे सकते हो। ठीक है, अब रिफ्रेश करूंगा तो ये दोनों ही आना चाहिए, दो क्वांटिटी अपडेट हो जानी चाहिए। देखो है आ रही है, रिफ्रेश करूंगा फिर भी क्वांटिटी दो ही रहेगी। ओके, अब जब भी मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक बदल जाएगा, ये तो बदलेगा ही बदलेगा। इसके साथ में यहाँ पे सब टोटल और टोटल भी बदलना चाहिए। टोटल पे आउट ऐसा करके मैं लिख देता हूँ। फ्लैट फी तो अभी नहीं चाहिए, फ्लैट फी में यहाँ पे स्टैटिक 0 कर देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉलर टोटल। डॉलर टोटल कैसे लाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी के लिए क्या कर देता हूँ, मुझे एक अजेक्स कॉल करवानी रहेगी टोटल की, अजेक्स। चलो इतना तो हो गया, प्लस प्लस तो हो गया, टोटल का देखते हैं। अब रिमूव का देखते हैं, मुझे ओप्पो A18 नहीं चाहिए या तो फिर लैपटॉप नहीं चाहिए, ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। कुछ इश्यू आया है, देखते हैं, रिमूव नहीं हुआ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो रिमूव नहीं हुआ तो कुछ इश्यू होगा। तो यहाँ पे क्लोज का बटन दबाता हूँ,
प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इवेंट ही नहीं लग रही है। अच्छा, इवेंट तो लग रही है पर कार्ट में कुछ इश्यू आ रहा है। क्या है? डिलीट ऑन नल, डिलीट नल मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि कुछ डेटा ही नहीं जा रहा है, तो कैसे रिमूव होगा? पेलोड ही नहीं आया। ठीक है, तो देखते हैं कार्ट आईडी। अच्छा देखो, करंट टीडी में कार्ट आईडी थोड़ी मिलेगी, डॉलर दिस में ही मिल जाएगी, ये हमारी मिस्टेक थी। ओके, आप इसे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे रिमूव करते हैं, देखो हो गया रिमूव। यहाँ पे नहीं दिख रहा है लैपटॉप, अभी तो मैंने यहाँ से रिमूव किया है जावास्क्रिप्ट की मदद से। देखते हैं ऑल ओवर रिमूव हुआ या नहीं। ये हो गया रिमूव, देखो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी ज़ीरो कर देता हूँ। ओके, ज़ीरो क्वांटिटी मीन्स कि ज़ीरो में भी रिमूव कर सकते हो, यही फंक्शन कॉल करवा सकते हो ज़ीरो में भी। पर हमें क्या करना है कि अगर बंदा ज़ीरो करता है तो उसका मतलब अभी के लिए समझ लेते हैं कि यहाँ पे इसको सिर्फ ये दोनों ही चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसका काउंटर इसके टोटल में नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो यहाँ पे तो दिखाएगा, पर परचेस करूँगा तब सिर्फ ये दोनों ही आएंगे। ठीक है, ओके चलो। अब यहाँ पे कूपन अप्लाई करना है। कूपन अप्लाई करोगे तो आपको एक कूपन का टेबल भी बनाना पड़ेगा और उसमें प्राइस रहेगी कि भाई एक कूपन अप्लाई करो तो परसेंटेज है, तो परसेंटेज वाइज यहाँ पे बात हो जाएगी। ओके, और फिक्स प्राइस है तो फिक्स प्राइस के हिसाब से बात होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो कूपन का अभी के लिए रहने देते हैं और यहाँ पे कार्ट दिखाते हैं। कार्ट में क्या दिखाना है? टोटल दिखाना है। तो हर टाइम टोटल कैसे चेंज होगा? तो मैं एक कॉमन फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन फंक्शन का नाम दे देता हूँ टोटल पे आउट। टोटल पे आउट, टोटल पे आउट में क्या होगा? वापिस से जेक्स जाएगी, राउट आएगा टोटल पे आउट। डेटा कुछ नहीं भेजना है, सिर्फ लाना है मुझे डेटा। तो यहाँ पे एक राउट बना दूंगा टोटल पे आउट का। टोटल, ठीक है, यहाँ पे टोटल पे आउट, यहाँ पे भी कैपिटल कर देता हूँ, ये फंक्शन बना लेता हूँ, सेव कर दो। ठीक है, रिमूव कार्ड जो है ऐसा एक पेज बना लेता हूँ टोटल पे आउट, जो सिर्फ कैलकुलेशन करके देगा टोटल पे आउट। टोटल पे आउट में कौन सा डेटा चाहिए? कि मैं यूज़र हूँ तो मेरा सारा डेटा चाहिए। ये आ गया मेरा सारा डेटा, गेट करता हूँ। ठीक है, गेट करता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए कि कार्ड्स करके मेरा सारा डेटा मिल गया। अब डॉलर फॉर ईच लूप चलाता हूँ। एक वेरी से भी हो सकता है, ठीक है, वेरी से भी हो सकता है। और हम क्या करेंगे, लॉजिक सेट करेंगे डॉलर कार्ड्स, डॉलर कार्ड। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करता हूँ, डॉलर टोटल पे आउट एक वेरिएबल लेता हूँ और उसको क्या करता हूँ, डॉलर टोटल पे आउट के अंदर, डॉलर पे आउट के अंदर क्या ऐड करना है, डॉलर कार्ट है उसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई, डॉलर कार्ट है उसकी जो उसका जो प्रोडक्ट है उसका जो डिस्काउंट प्राइस है वो। ठीक है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना है।
पर फर्स्ट टाइम डॉलर यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। पर फर्स्ट टाइम डॉलर पे आउट कहाँ से मिलेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो बाय डिफॉल्ट पे आउट क्या रहेगा, जीरो, अभी के लिए सब जीरो है। तो अब ये जो कार्ड काउंट है उसकी जगह पे आएगा टोटल पे आउट। मैं यहाँ से टोटल पे आउट भेज देता हूँ। टोटल पे आउट मुझे मिल गया। तो टोटल पे आउट जब मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टोटल पे आउट का क्लास फाइंड करना है और उसका टेक्स्ट होना चाहिए रिस्पॉन्स डॉट टोटल पे आउट। इसको हटा देता हूँ, ये टोटल पे आउट का तो क्लास है नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्लास टोटल पे आउट, टोटल पे आउट, और यहाँ पे भी ले लेता हूँ टोटल पे आउट। उसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं लेता, इसके अंदर भी कुछ नहीं लेता हूँ, ब्लैंक रहने देता हूँ। और यहाँ पे डॉलर स्पेस, यहाँ पे प्लस सिंबल। देखते हैं अभी यहाँ पे दोनों ब्लैंक हो जाएंगे क्योंकि मैंने कुछ नहीं लिया है। सब टोटल और टोटल क्या है, देखो कुछ नहीं है। अब मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये टोटल पे आउट कॉल करूँगा कब, जब पेज लोड हो रहा है तब, मीन्स कि यहाँ पे। चलो तो वापस रिफ्रेश करता हूँ तो फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे टोटल पे आउट की वैल्यू आ जाएगी, नहीं मिली, ठीक है। देखते हैं क्यों नहीं मिली। तो पहले तो ये सर्च करते हैं टोटल पे आउट है कितनी जगह, क्लास ही है, हाँ है, ओके। तो रिस्पॉन्स में भी कुछ मिलना चाहिए या नहीं, देखते हैं, इंस्पेक्ट लिमिट करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि उसकी एजेक्ट जा रही है या नहीं जा रही है। रिफ्रेश कर लिया, पे आउट्स की एजेक्ट तो जा रही है, पर एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है, डिलीट नल, ओके। तो डिलीट क्या है, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया था आई थिंक। अच्छा हाँ, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसको यहाँ तक, इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ, वेब डॉट पी एच को भी सेव कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी, रिफ्रेश की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कंट्रोलर में हमने चेंज किया है। देखो ये जा रही है, एजेक्ट जा रही है, आ गई, देखो टोटल इतना है 86,000। अब मुझे क्या करना है कि जब जब मैं इसके ऊपर प्लस करूँ, ठीक है, तो ये भी प्लस होना चाहिए। देखो अभी नहीं हुआ, जब रिफ्रेश करूँगा तब होगा। 86,000 है, बढ़ जाएगा 18,000, अभी आएगा, देखो हो गया। तो मुझे क्या करना है कि जब वो क्लिक हो तब भी मुझे वो अपडेट करवाना है, ठीक है, टोटल पे आउट अपडेट करवाना है। तो जब रिमूव कट होगा तब भी टोटल पे आउट आएगा, यहाँ पे टोटल पे आउट आ गया। इसको यहाँ पे रखता हूँ और जब काट में प्लस माइनस होगा तब भी टोटल पे आउट आएगा, ठीक है। तो रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं कि कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा लगे तो यहाँ पे टोटल पे आउट में से बीच में से स्पेस हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सही तरीके से दिखे। चलो अभी यहाँ पे कितना है, 1 लाख के अराउंड समथिंग है। ये प्रोडक्ट माइनस कर दी, ये प्रोडक्ट भी माइनस कर दी, तो 86 हुआ और भी कम हो जाएगा, 69 हो गया। अभी प्रोडक्ट में रिमूव भी करूँगा तो सिर्फ 35,000 आना चाहिए, तो चलो रिमूव कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट रिमूव हो गई तो सिर्फ 35,000 आ गया और प्लस 80,000 ऐड करता हूँ तो वो भी यहाँ पे आ गया, देखो है? तो ये हो गया सब टोटल और टोटल। अब प्रोसीड टू चेकआउट, तो प्रोसीड टू चेकआउट जो है वो कहाँ पे है, ये रहा बटन प्रोसीड टू चेकआउट। अब इसको बटन नहीं करना है, मुझे क्या करना है, उसको एंकर टैग, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंकर टैग। टाइप की यहाँ पे एंकर टैग आ गया, तो टाइप की कोई ज़रूरत है नहीं।
और जब बैंक कटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एच एच में आएगा राउट, और राउट में आएगा चेकआउट। ओके, रिफ्रेश करते हैं। अब गाइस प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ तो चेकआउट का पेज आ जाएगा। देखो चेकआउट का पेज आ गया और यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट आएगी। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सी आएगी, प्रोडक्ट वही आएगी जिसकी क्वांटिटी 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 प्रोडक्ट पे चला जाऊँगा और यहाँ पे प्रोडक्ट 0 कर देता हूँ। ठीक है, फिर भी यहाँ पे तो दिखाने ही है देखो, पर ये 0 वाले प्रोडक्ट यहाँ पे मैं प्रोसीड चेकआउट में जाऊँगा तब नहीं दिखानी है, यहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं दिखानी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रोसीड चेकआउट, उसका भी एक राउट बना लेता हूँ, चेकआउट। तो ये चेकआउट जो है उसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, चेकआउट यहाँ से हट गया। अब कार्ट की जगह, कार्ट के जैसे सेम चेकआउट का भी राउट बना लेता हूँ। ये आ गया चेकआउट। अब ये जो कार्ट में जाते हैं उसी तरह से चेकआउट पेज पे चले जाएंगे। इस सबको क्लोज कर देता हूँ। जो कार्ट का पेज है सेम उसी तरह से मैं कर देता हूँ चेकआउट का। यहाँ पे भी आएगा चेकआउट। कार्ट प्रोडक्ट तो वहाँ पे भी भेजनी है, कार्ट प्रोडक्ट यहीं पे भी, यहाँ पर भी भेजनी है, और सब टोटल भी भेजना है। ठीक है, दोनों चीज़ें भेजनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि कार्ट आएगी, मेरी कार्ट आएगी कि मैं लॉगिन हूँ। ठीक है, पर सभी डेटा नहीं आएगा। वेयर जिसकी क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0, जिसकी क्वांटिटी 0 नहीं है वो ही डेटा आएगा। ओके, अब उसका सब टोटल भी मुझे भेजना है। तो आप वहाँ पे ए फंक्शन भी कॉल करवा सकते हो, या तो फिर ये भी वहाँ पे सेट कर सकते हो, टोटल पे आउट। ये आ गया टोटल पे आउट। सॉरी, एक तो कार्ट में नहीं, यहाँ पे कार्ड्स कर देता हूँ। ठीक है, या तो फिर ये कार्ड प्रोडक्ट रहती है तो यहाँ पे कार्ड प्रोडक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कार्ड प्रोडक्ट भी भेज रहा हूँ और टोटल पे आउट भी भेज रहा हूँ। ठीक है, ये 2 वेरिएबल भेज रहा हूँ। यहाँ पे सॉरी, जो चीज़ थी वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, चेकआउट में इसको हटा देता हूँ। चलो ये हो गया। अब चेकआउट के पेज पे जाते हैं। अब कार्ट का पेज जो है वो कुछ काम का नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट कहाँ पे है, ओसम ब्रोकली। ठीक है, वहाँ पे चला जाता हूँ। ये आ गया ब्रोकली। ठीक है, अब ये जो टीआर है उसको क्लोज कर देता हूँ। इतनी सारी टीआर क्यों आ रही है, ओसम ब्रोकली में चेकआउट का पेज ही है। सिर्फ ब्रोकली सर्च करते हैं, वो भी एक ही है, 69 टू 1 2 3 ही है। तो फिर यहाँ पे क्यों ज़्यादा दिखा रही है। अच्छा, $135। ओके, तो ये सारी रोज है उसकी। ठीक है, सब टोटल
क्या है शिपिंग चार्ज, और वो शिपिंग चार्ज जो है वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद टोटल यहाँ पे, तो जो शिपिंग चार्ज है वो भी हमें यहाँ पे उस हिसाब से जीएस के हिसाब से सेटिंग करनी है, जो मैंने पिछले शॉपिंग का जो पेज है, सॉरी कार्ट का पेज, वहाँ पे दिखाई थी कि इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इवेंट होगी, फ्री शिपिंग पे करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं आएगा। फ्लैट फ़ी प्लस करोगे तो यहाँ पे टैक्स आएगा, और फ्लैट फ़ी भी आप वहाँ से डेटाबेस में स्टोर करवा के ला सकते हो, ठीक है। पर ये शिपिंग का जो है वो भी कहीं स्टैटिक रहने देते हैं, या तो फिर मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। चलो, तो मुझे सिर्फ ब्रोकली के बाद के 2 प्रोडक्ट ही हटाने हैं, हटा दिए। अब यहाँ पे फॉर लूप कहाँ गई, जो कार्ट में थी वही आएगी। ये फॉर कार्ट में जो डेटा है वही आना चाहिए, ठीक है? ये यहाँ पे फॉर लूप का एंड करते हैं, एंड फॉर ठीक है। यहाँ पे टाइटल क्या आएगा, तो वो सब यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। कार्ट की प्रोडक्ट है उसका टाइटल आएगा ओसम ब्रोकली की जगह पे, ओके। और यहाँ पे उसकी डिस्काउंट प्राइस आएगी, डिस्काउंट प्राइस। यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी पर किसकी, कार्ड के अंदर से वो आ रही है, ओके। और लास्ट में क्या है, टोटल। तो टोटल भी कैसे आएगा, वो भी टोटल भी हमने किया हुआ है यहाँ पे, ये हो गया टोटल, ये आ गया टोटल। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट आएगी, अच्छा 1 ही प्रोडक्ट आई। और यहाँ पे इमेज आनी चाहिए, तो यहाँ पे इमेज ला देता हूँ, कार्ट ऑफ इमेज, आगे क्या आएगा, डॉलर। सेव करता हूँ, और यहाँ पे सब टोटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब टोटल जो है ये रहा, यहाँ पे आएगा टोटल पे आउट, तो डायरेक्ट भेज रहा हूँ मैं टोटल पे आउट, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, देखो है 35,000 है, वो यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ गाइज, वापस से जाता हूँ, मुझे ए नहीं, यहाँ पे 1 दिखा रहा है, यहाँ पे 2 है, क्वांटिटी तो 0 थी, अब मुझे ए भी 1 चाहिए, ओके। मैंने ऐड कर दिया, वापस से प्रोसीड चेकआउट पे जाऊँगा तो दोनों का आ जाएगा 53,997, 53,997, ठीक है गाइज। ये हो गया सब टोटल। अब गाइज जो ये चीज़ है वो आप डेटाबेस में से ला सकते हो, फ्री शिपिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो सेम प्राइस यहाँ पे आएगी। तो अभी के लिए मैं सेम प्राइस लिख लेता हूँ टोटल पे, यहाँ पे डॉलर, देखो आ गई सेम प्राइस, ये हो गई सेम प्राइस। अब गाइस जब फ्री पे क्लिक करोगे, बाय डिफॉल्ट इसको क्लिक भी रख सकते हो, ठीक है। जिस अब ए इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जावास्क्रिप्ट की मदद से इसकी क्लिक इवेंट पे यहाँ पे प्लस करवा सकते हो, ठीक है। अब ये गाइज हमारा ऑलमोस्ट कार्ट का पेज और चेकआउट का पेज भी हो चुका है, मीन्स कि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब गाइज क्या करना है कि यहाँ पे जो डिटेल डाल रहे हो, तो इसकी क्लिक इवेंट पे, प्लेस ऑर्डर की क्लिक इवेंट पे ये यहाँ पे सारा वैलिडेशन आएगा कि ये चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपको एक पेमेंट ऑप्शन जो है, सॉरी पेमेंट का टेबल है वो क्रिएट करना है, पेमेंट टेबल। पेमेंट टेबल में क्या आएगा, यूज़र आईडी, ठीक है, या तो फिर एक एक और टेबल आएगा बिलिंग का,
उसमें बिलिंग डिटेल स्टोर होगी, और बिलिंग डिटेल के अंदर ये सारी फील्ड तो आएगी, एक और फील्ड आएगी यूज़र आईडी की। ए यूज़र ने ए बिलिंग आईडी डाली थी, ठीक है। सपोज दूसरी बार पेमेंट हो रहा है तो यूज़र वही है, पर वो दूसरी जगह दूसरी डिटेल डाल रहे बिलिंग की, तो हमारे पास डेटा सेव रहेगा। बिलिंग डिटेल में ये सारी चीज़ें तो आएगी, और एक यूज़र आईडी आएगी। और पेमेंट पेमेंट के अंदर कौन कौन सी फील्ड आएगी कि जो पेमेंट हो रहा है वो सब टोटल आएगा, प्रोडक्ट आईडी आएगी, प्रोडक्ट आईडी एरे के अंदर आएगी, ठीक है, कि प्रोडक्ट आईडी ए है, और उसकी क्वांटिटी आएगी, ठीक है। या तो फिर आप उसके अंदर कार्ट आईडी स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो क्वांटिटी भी कार्ट में से मिल जाएगी, कार्ट आईडी। तो अगर एक प्रोडक्ट परचेस करनी है तो कार्ट आईडी सिर्फ एक ही आएगी, दो करनी है तो इस तरह से आएगी कि भाई इसको क्लोज कर देते हैं इस तरह से। अगर आपके पास दो प्रोडक्ट है तो आपका एरे इस तरह से स्टोर होगा, 1 और 2, ओके। ये हो गया, पर डेटाबेस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको इसको क्या करना है, इंक्लूड करवाना है। तो 1 2 से होगा कार्ट आईडी 1 में जो भी है वो होगा। और अगर कार्ट आईडी के बेस पे जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कार्ट का जो टेबल है उसमें एक और फील्ड ऐड करनी होगी कि प्रोडक्ट पेड है या नहीं है। अगर पेड है तो आपको यहाँ पे दिखाना नहीं है, कार्ट के पेज में भी नहीं दिखाना है, यहाँ पे भी नहीं दिखाना है, क्योंकि वो पेड हो चुका है। अदरवाइज आप कैट आईडी के बेस पे नहीं जा रहे हो तो आपको एक जेसन पास करवाना रहेगा जिसमें प्रोडक्ट की आईडी है, उसकी प्राइस है और उसकी क्वांटिटी है, ठीक है। क्वांटिटी का नाम यहाँ पे भूल गए, चलो ऐड कर देते हैं। क्वांटिटी कहाँ पे आएगी, 2 3 4 कार्ट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। कि तो कार्ट में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस कर दी, ठीक, तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर जब भी आप करोगे और पेमेंट जैसे हुआ तो एक कार्ट की जो दो आईडी है 1 2 वाली, इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। कार्ट के अंदर से वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि वो कार्ट में नहीं आएगी, वो पेड हो चुकी है, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। बाद में वापस से वही प्रोडक्ट उसको परचेस करनी है तो परचेस कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है, तो वापस से कार्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट। तो गाइस यहाँ पे हम ई कॉमर्स वेबसाइट का वीडियो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। अब गाइस बात रही पेमेंट गेटवे की, ठीक है। तो इसकी क्लिक इवेंट के ऊपर एक पेमेंट का पेज ओपन होना चाहिए। तो वो आप कैसे करोगे, वो पेमेंट कैसे भेजोगे, वो तो आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो गाइस वो इस वीडियो में मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 पार्ट हो चुके हैं। तो उसका एक नया वीडियो नेक्स्ट वीक में मैं बनाऊंगा, वो सिर्फ अलग से पेमेंट गेटवे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पेमेंट गेटवे अलग से दिखाऊंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि इस तरह से पेमेंट गेटवे होता है। और आपको सिर्फ मैं अलग बटन लूंगा कि क्लिक हियर करके, और वहाँ पे अमाउंट पास करवाऊंगा, ठीक है। तो आपके पास अमाउंट तो है ही, पर आपको इसकी क्लिक इवेंट लेनी है। मैंने उसकी क्लिक इवेंट ली जो मैं बनाऊंगा, लेने वाला हूँ, और आपको इसकी क्लिक इवेंट लेनी है, ठीक है। तो वो पेमेंट गेटवे अलग इसीलिए बना रहा हूँ कि आप वो पेमेंट गेटवे कहीं पे भी कभी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो आज ये हमारा लास्ट वीडियो था ई कॉमर्स वेबसाइट का। तो यहाँ पे हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कई चीज़ें बाकी है, परफेक्ट नहीं बनाया है, जैसे कि ये शॉप के पेज में है तो मैंने ये आपको दिया था क्योंकि आप कैपेबल थे। सॉरी, शॉप डिटेल का पेज है तो यहाँ पे आप कैपेबल थे, इसकी वजह से आपको दिया है। अगर गाइज मैं पूरा परफेक्ट बनाता, ठीक है, वैसे तो ये पूरा ही बन चुका है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जैसे रेटिंग है और ये सब भी अगर मैं लेने बैठता, फीचर्स प्रोडक्ट लेने बैठता, कमेंट देता, कमेंट शो करवाता, रेटिंग देता, रेटिंग शो करवाता, ठीक है, फीचर्स प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें अगर मैं करने बैठता तो 1 महीना भी कम होता और ऐसे 20-25 वीडियो भी कम होते, क्योंकि हमारे एक एक घंटे के, एक सवा एक घंटे के 7 वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर किसी को ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, कोई कंपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में बैठती है
तो 7 घंटे में मैंने कंप्लीट किया तो वो 7 घंटे में नहीं कंप्लीट कर देती, 1 महीने में भी नहीं कंप्लीट करती। ये प्रोडक्ट चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ इसमें ऐड होता है, कुछ रिमूव होता है, कुछ अपडेट होता है। ठीक है, तो एक एक 1.5 1.5 साल भी चलती है वेबसाइट। ऐसा नहीं है कि ये शॉपिफाई की है तो 1-2 घंटे में बना दी, 4 घंटे में बना दी और हमारे वीडियो देख के आपने भी बना दी। पर ये तो क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था कि इस तरह से आप पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, पार्टीशन वाइज भी बना सकते हो। अगर आप पूरी वेबसाइट बनाने बैठोगे तो जैसे जैसे मैंने स्टेप लिए हैं तो आपको स्टेप वाइज ही काम करने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी में आप जॉब करोगे तो कंपनी पूरी एक वेबसाइट आप अकेले को दे देगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च भी है कि आप इवेंट पे आप प्रोडक्ट भी सर्च करवा सकते हो। प्रोडक्ट सर्च तो ऑलरेडी हमने देखी है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ रिपीट नहीं किया है। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट का एड्रेस डाल सकते हो और यहाँ पे अबाउट उसका पेज, कॉन्टैक्ट उसका पेज भी आप बना सकते हो कि आप मुझे यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो दे सकते हो, आपका कॉन्टैक्ट की डिटेल दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर की हिस्ट्री देख सकते हो। अब ऑर्डर की हिस्ट्री कहाँ से आएगी, तो पेमेंट का टेबल तो हमने बनाया है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ऑर्डर हिस्ट्री दिखा सकते हो, पेमेंट के टेबल में से ये गेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जाते हो। ठीक है, तो इसकी क्लिक इवेंट पे जो यहाँ पे ऑर्डर पड़ा हुआ है वो आप ऑर्डर का एक नए सिरे से टेबल बना सकते हो। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हैं जो ऑर्डर के टेबल में जाएगी। तो फिर आपको पेमेंट का टेबल और ऑर्डर का टेबल दोनों का स्टेटस मेंटेन करवाना पड़ेगा कि वो जो ऑर्डर है उसकी ऑर्डर आईडी पेमेंट के टेबल में भी आएगी और ऑर्डर के टेबल में भी स्टेटस आएगा और पेमेंट के टेबल में भी स्टेटस आएगा, और जो ऑर्डर है उसकी आईडी पेमेंट के टेबल में आएगी जब हम यहाँ से पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम ई कॉमर्स वेबसाइट कंप्लीट करते हैं। पेमेंट गेटवे वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया गाइस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बने मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि इस तरह के ऑसम वीडियो में ला सकूँ। तो गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज़ गाइस कि ये लारावेल का जो मेरे वीडियोस खत्म होने वाले हैं उसके बाद में मैं जावास्क्रिप्ट चालू करूँगा, उसके बाद जेक्वेरी स्टार्ट करूँगा और नोड जेएस भी स्टार्ट करूँगा। और मैंने सोचा है कि अभी जो ये हमने इतना लेंथी बनाया है, ठीक है, तो वो फास्ट ट्रैक मोड में बनाऊँ। ठीक है, तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।